जय हिंद दोस्तों। एग्जाम गुरु आर के सर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ELP CBT 2 में मेंस में पूछे गए क्वेश्चन थे विज्ञान के, उसको बहुत ही कम समय में देखेंगे। इससे दोस्तों आपको जो आगामी एग्ज़ाम्स है NTPC रेलवे का मेंस और ग्रुप डी के एग्ज़ाम, उसमें बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसका आयाम आवेग के समान है? वो है संवेग। आयाम क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने मीन पोजीशन के ऊपर नीचे गति करती है, यानी कि यही आयाम होता है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट है, दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट है, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तराजू है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में हैंडपंप, सिरसी, कैंची और कील उखाड़ने की मशीन और एक शीश वाला झूला होता है, वो भी है। नेक्स्ट है, सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या है? सार्वभौतिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा EM इनवर्स L³ T⁻⁻2 होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसी पे एक बहुत ही कम समय में एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें मात्रक और बीमाएँ रहेंगे। नेक्स्ट है, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक है 78। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? पृथ्वी पर शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है, यानी कि और कहाँ पे 0 होता है और होता है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर जाएँ तो बढ़ता है और नीचे जाएँ तो घटता है, नीचे जाने पर भी बढ़ता है, और भूमध्य रेखा पे 0 होता है। अतः वहाँ पे वेट शरीर का वो 0 हो जाता है भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, क्या करता है? डायनामो। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पराशब्द तरंगों की आवृत्ति होती है, पराशब्द यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यह मानव के सुनने से परे होती है, इसको केवल चमगादड़ ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा, वो क्या होगा? 90 डिग्री। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? वो होता है दाढ़ी बनाने में, आँख, कान और नाक के डॉक्टर इसको यूज करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में और सर्चलाइट में यूज होता है। नेक्स्ट है, पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट कार्बन का एक ऐसा उपर रूप है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है इसमें। नेक्स्ट है, 1 नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? 1 नॉट बराबर 1.15 मील प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। 3422 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें +273 कर दें तो केल्विन में मान आ जाएगा। और टंगस्टन का गलनांक ऊंचा होने की वजह से ही इसको फिलामेंट के रूप में बल्ब में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? वर्ण विक्षेपण की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब हम किसी प्रिज्म से किसी प्रकाश स्रोत को गुजारते हैं तो वह 7 भागों में बढ़ जाती है, इसी को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आइजैक न्यूटन ने इसको 1665 में खोजा था। नेक्स्ट है, किरणों UV रेस से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? वो बनती है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन गैस रिएक्शन से ही ओजोन गैस बनती है। ओजोन का और फार्मूला होता है O3। नेक्स्ट है, LED किस सिद्धांत से ग्लो करती है? LED करती है क्वांटम सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत से LED ग्लो करती है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। अगर हम इसी में 3/2 H2O और ऐड कर दें तो वो हो जाता है जिप्सम का। जिप्सम का फार्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार होता है 1/6। अगर हम अगर पूछ लेता है कि द्रव्यमान कितना होगा चंद्रमा पे, तो द्रव्यमान तो उतना ही होता है जितना पृथ्वी पे होगा, और भार 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि G का मान जो होता है ना चंद्रमा पे वो 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा।
नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? वो होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 के जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा कितना जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के बराबर। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? होते हैं 746 वाट। नेक्स्ट है पृथ्वी की उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है V=√2 नेक्स्ट है पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? तो होता है 138 डिग्री। देखिए ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ एनटीपीसी मेंस के लिए, अतः आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। नेक्स्ट है पारा का सतह ऊपरी सतह होता है, पारा का ऊपरी सतह क्या होता है? उत्तल होता है, क्योंकि अगर हम इसको कांच में डालते हैं तो यह उसकी दीवारों को नहीं भिगोता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी उच्च घनत्व के कारण। और इसका घनत्व कितना होता है? 13,600 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है श्यानता गुणांक की विमा है, श्यानता गुणांक की विमा क्या है? ml−T⁻⁻1। नेक्स्ट है उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तोलक का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज ने उत्तोलक का सिद्धांत दिया था। अब नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है? गतिज ऊर्जा की बीमा होती है m1 L² T⁻²। गतिज ऊर्जा की बीमा क्या होती है? m⁻1 L² T⁻²। नेक्स्ट है नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। नेक्स्ट है कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा है ml² T⁻²। कार्य का फार्मूला क्या होता है? ½ mv²। नेक्स्ट है सॉरी दोस्तों, कार्य का फार्मूला होता है बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल की बीमा हो जाती है mLT⁻² इंटू जो d होती है डिस्टेंस की बीमा होती है l, तो पूरा मिला के हो जाएगा ml² T⁻²। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वाकर्षण g का मान क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, ये पूछ लिया था है मंगल ग्रह पर, मंगल पर गुरुत्वाकर्षण का मान। अब इतना कौन याद करता है, फिर भी हम देख लेते हैं 0.376। नेक्स्ट है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? चिमटा है एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक, और मनुष्य का हाथ भी एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट है एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मापन का श्रेष्ठ उपकरण है। सेल की शुद्ध ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या है? एक पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से हम उसके सेल की विद्युत वाहक बल को मापते हैं। नेक्स्ट है श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का मान क्या रहता है? मान नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। श्रेणी क्रम में संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है वोल्ट। नेक्स्ट है दाब की बीमा है, दाब की बीमा क्या है? ml⁻⁻1 और T⁻², ml⁻⁻1 एंड T⁻²। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में यानी नाभिक में, नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक में की कक्षा की चक्कर लगाता रहता है, अतः वह नाभिक में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट है चाल की बीमा क्या है? चाल की बीमा l⁻1 और T⁻−1 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बल का सीजीएस पद्धति में मान होता है, बल का सीजीएस पद्धति में मान क्या होता है? डाइन। डाइन क्या होता है? बल का सीजीएस पद्धति में मान। नेक्स्ट है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, 80 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं समांतर क्रम में। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में यूपी पीसीएस का जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था।
नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। शक्ति की बीमा क्या है? शक्ति की बीमा है ml² T⁻³ नेक्स्ट है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? कैंची है, उसके बाद हैंड पंप है, सिरसी है और कील उखाड़ने की मशीन, यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। नेक्स्ट है समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण होता है। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है तरंग दैर्घ्य। यानी कि ये जो हमारा वो है, इसमें जो ट्रेवल करता है, इसके और इसके बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है, लैम्डा। नेक्स्ट है दूसरे प्रकार की तरंग दैर्घ्य परास है। परास क्या है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है एक कूलम आवेश में क्या होता है? एक कूलम आवेश में क्या होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक। नेक्स्ट है एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, वो किस पे निर्भर करता है? उसकी इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। नेक्स्ट है एक फेमटो बराबर होता है, एक फेमटो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 के। इसी तरह एक पिको होता है 10⁻⁻12 और एक नैनो होता है 10⁻⁹। नेक्स्ट है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है ml² T⁻⁻2 e⁻²। नेक्स्ट है पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? पारे का यानी Hg, इसका जो होता है रासायनिक वो उसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो दिया था R.H. विटेकर ने। नेक्स्ट है एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? अणुओं के बीच ससंजन बल, सशक्त बल लिखा है, ये ससंजन बल होता है, यानी कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। और जब वही तरल किसी बर्तन की दीवारों में चपकता है, उसको एडिसिव यानी आसंजक बल के कारण वो चपकता है। ये द्रवों की प्रकृति होती है। क्या होता है नेक्स्ट इसमें? तरल में सतह तनाव, सरफेस टेंशन क्या किसकी वजह से होता है? संसंजन बल के कारण, सशक्त बल के कारण नहीं, ससंजन बल के कारण, यानी कोहेसिव फोर्स के कारण। नेक्स्ट है न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन इकाई है बल की। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की। बल फोर्स। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है? ये वो होता है -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। और इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है C/5 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच F-32/9, ये इनके बीच में संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है उस राशि को क्या कहते हैं? उस राशि को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल हमेशा नियत रहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है, 2 बार शून्य होती है। और जब ये मीन पोजीशन में आती है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यानी इधर जाने पे एक समय शून्य हो जाएगी, फिर इधर जाने पे एक समय लौटते वक्त शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति होगी। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की आवृत्ति 1 × 10⁵ हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में काम आती है। सोनोग्राफी में परासव्य तरंगे ही काम आती हैं। नेक्स्ट है सी पेन मात्रक है। सी पेन नहीं दोस्तों, यहाँ पे सीमेंज होता है, वैद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है? सीमेंज। वैद्युत इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? सीमेंज। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होता है? ये होता है 6/1। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे क्या कार्य करता है? हाइड्रोजन बम। और जो सूर्य की ऊर्जा है वो भी नाभिकीय संलयन पे ही आधारित है। नेक्स्ट है ऊष्मीय चालकता की बीमा क्या होती है? ऊष्मीय चालकता की बीमा होती है
m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3 और q की पावर -1। नेक्स्ट है ENT डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ENT यानी कि आँख कान और नाक के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्चलाइट में, इस सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट है बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? मीथेन की मात्रा होती है बायोगैस में 55 से 65%। नेक्स्ट है एक मील में कितने किलोमीटर होता है? एक मील में 1.609 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? कैंची है प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में हैंडपम्प है, सिरसी है, कील उखाड़ने की मशीन है, और जो झूला झूलने वाली मशीन होती है यहाँ ऐसे करके, वो भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। नेक्स्ट है पार्श्विक किसका मात्रक है? पार्श्विक मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट है किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? वो होती है AI की। नेक्स्ट है बल की बीमा क्या है? बल की बीमा है MLT⁻²। नेक्स्ट है एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट है आलम बीच में होता है। आलम किसके बीच में होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में। ये देखिए झूला है, इसमें बीच में आलम्ब लगा हुआ है। एक तराजू होता है, उसमें भी बीच में आलम्ब होता है। इसी तरह से सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी क्या होती है? वो दूरी है 17 मीटर। 17 मीटर प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 शून्य। नेक्स्ट है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किस पर लागू होता है? फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम मोटरों पर लागू होता है। नेक्स्ट है एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी हम किसी वस्तु को दे दें तो वो पृथ्वी छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है? वो होता है U235, यूरेनियम 235। नेक्स्ट है कोणीय वेग की बीमा है। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? ओमेगा का फार्मूला होता है 1/T, यानी T को ऊपर ले जाएंगे T इनवर्स हो जाएगा। एक कोणीय वेग की बीमा होती है m0 l0 T⁻⁻1। नेक्स्ट है आभास क्या है? आभास है वह बल जो लीवर पर लगता है। वह बल जो लीवर पे लगता है, उत्तोलकों पे लगता है। नेक्स्ट है अब अश्वशक्ति मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो अश्वशक्ति मात्रक है जेम्स वॉट ने दिया था। नेक्स्ट है यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ है, वो है W/P। नेक्स्ट है सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है? ये होता है 1/√2। नेक्स्ट है निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? निम्न में व्युत्पन्न मात्रक नहीं है मोल। नेक्स्ट है शक्ति का SI यूनिट क्या है? शक्ति का SI यूनिट है वॉट। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है? बीच में होता है भार। जैसे कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में नींबू निचोड़ने की मशीन है, सरौता है, कूड़ा वाली मशीन है। इन सब में अगर हम देखेंगे तो भार बीच में ही रखा जाता है। भार जैसे कि नींबू निचोड़ने की मशीन, बीच में ही नींबू को रखते हैं। अतः नेक्स्ट है H2SO4 किस सेल में होता है? H2SO4 होता है लेड एसिड सेल में। लेड एसिड सेल में H2SO4 होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने से लोहे में जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जल H2O में अणुओं का अनुपात होता है। जल H2O में अणुओं का अनुपात है 2:1। नेक्स्ट है वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और इसी प्रक्रिया से दोस्तों बादल बनते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे वह द्रव की अवस्था से भाप में बदलने लगे। नेक्स्ट है नाभिक की त्रिज्या होती है। नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन आवेशहीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पे। नेक्स्ट है अम्ल स्वाद में होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। और
7 से ज़्यादा किसका होता है? क्षारीय का, और 7 पे उदासीन होता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? सबसे कठोर पेंसिल है NH 9H। अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है, अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन, जबकि क्षार में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोक्सिल आयन OH, जैसे कि NaOH क्या है? क्षार है। HCl ये क्या है? अम्ल है, इसमें H+ है, H+ है और इसमें OH है। नेक्स्ट है, किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है, किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है तो टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है? टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है नीचे की ओर दाईं तरफ। नेक्स्ट है, A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज़ कितना होता है? ये होता है 210 इंटू 297 mm। नेक्स्ट है, कार्य की बीमा क्या है? कार्य की बीमा है ml² T⁻²। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वर्ण होता है, प्राथमिक स्वर्ण होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, किसी पिंड का सर्वाधिक भार ध्रुवों पे होता है, क्योंकि G का मान भी वहाँ सबसे अधिक होता है और G का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पे, और वहाँ पे भी पिंड का भार सबसे कम होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर का मात्रक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? बल आघूर्ण का। नेक्स्ट है, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है? वेग समय ग्राफ में त्वरण को। कैंची उदाहरण है, कैंची किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में हैंड पंप है, सिरसी है, कैंची है, कील उखाड़ने की मशीन है। ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है? टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, क्या है? 12mv²। इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का 12mv²। नेक्स्ट है, यांत्रिक लाभ का मान होता है, यांत्रिक लाभ का मान होता है सदैव 1 से अधिक। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की बीमा है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की बीमा क्या होती है? ml² T⁻³ E⁻²। नेक्स्ट है, सबसे नर्म पेंसिल कौन सी होती है? सबसे नर्म पेंसिल होती है 7B। नेक्स्ट है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है, क्या होता है? 2। नेक्स्ट है, एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि क्या प्रमाणित करती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, उसकी छाया यह दिखाती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट है, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? यांत्रिक लाभ। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज़ कितना होता है? होता है 841 इंटू 1189 mm। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह निश्चित रूप से आगामी एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।